एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज डे है 17 हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। और हमारे घर से जितने भी मेहमान आए थे वो शाम में ही चले गए हैं और मैं लग गई हूँ यहाँ काम में। काम बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से आज मैंने कोई भी एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं किया। जैसा कि आप सभी के साथ मैं प्रॉमिस की थी कि अब रेगुलर वाला जो व्लॉग आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा। तो काम भी ज़्यादा थी और साथ में एक और प्रॉब्लम थी, लाइट की भी प्रॉब्लम थी। लाइट ही नहीं थी, बहुत गर्मियों में ना बहुत ही ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं सोची खैर कोई बात नहीं, चलो पहले सबसे पहले घर को व्यवस्थित करते हैं। घर जब व्यवस्थित हो जाता है ना, फिर मन सब चीज़ में लगने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप सभी के साथ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, घर के सारे काम को निपटाने के बाद, नहा धोकर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। काफ़ी लेट हो गया था लेकिन क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये व्लॉग ना संडे का है, तो पहले तो मैं सोची कि संडे मंडे दोनों ही शेयर कर देती हूँ, फिर बोली नहीं, एक एक दिन करके ही करते हैं। तो घर में हस्बैंड जी भी थे और बच्चे भी थे। और सैटरडे के दिन आप लोग जानते हैं मेरे घर में कुछ न कुछ स्पेशल बनता है बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं बना था, तो इसीलिए यहाँ पर संडे के दिन मैं बना दी हूँ। तो बच्चे खा रहे हैं मैगी और हस्बैंड जी के लिए बन रहा है यप्पी। एक कमेंट मुझे आया था, मुझे अभी याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ बताइएगा कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में पिज़्ज़ा वगैरह खाया था कि नहीं। तो देखिए, मैं बता दूं कि वेट लॉस जर्नी तो छोड़ दीजिए, मैं ऐसे भी कभी भी पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी उसका फ्लेवर पसंद नहीं है। मैं एक बार खाई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मैं इन सारी चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। और अच्छी भी बात है, ये सारी चीज़ें कहाँ हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। तो इसीलिए ना जितना अनहेल्दी चीज़ होता है ना, मैं उन सभी से ना दूरी बना कर ही रखती हूँ। अभी देखिए, मैगी पास्ता ये सब भी बनता है, तो इन सभी से भी मैं दूर ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ, नहीं। इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ मैगी, और फिर हस्बैंड जी का यप्पी बनता है, उनके लिए सूखा सूखा बनता है। और बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी गीली गीली पसंद करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये बना दी हूँ। और मैं मेरे लिए अपने लिए बनाई थी मेरा फेवरेट और सिंपल हेल्दी जो होता है। आप लोग बताइए क्या मैं बनाती हूँ। तो हाँ भाई, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, सत्तू की शरबत। मुझे ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है और हेल्दी भी होता है। और इन लोगों के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इनके लिए बना दी थी यप्पी। ये इसी तरीके से खाते हैं, पहले बॉईल कर लीजिए, उसके बाद फिर प्याज के साथ फ्राई करके फिर मसाले डाल दीजिए, ये ऐसे खाते हैं। और मैं मेरे लिए यहाँ पर बना ली हूँ मस्त सत्तू की शरबत, जिसमें कि प्याज डाल दी हूँ, हरी मिर्ची डली हुई है, थोड़ा सा मैं बर्फ़ डाल देती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। तो बस हमारा नाश्ता पानी हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कि आखिर बनना क्या है, क्योंकि संडे को लगता ही है कि घर में है तो थोड़ा सा अच्छा कुछ खाएँ। तो बहुत देर के बाद सोच विचार करने के बाद हस्बैंड जी को आया कि पनीर बना दो, पनीर और रोटी बना दो। तो पहले तो मैं गुस्सा कर रही थी कि इतनी गर्मी में रोटी, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है इन लोगों के लिए। तो मैं आज रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कैमरा बहुत गर्म हो जा रहा था किचन में, और वो सही नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि मतलब वीडियोस बनेगी ही नहीं, फ़ोन गर्म हो जाने के बाद ना नहीं बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बना दी हूँ पराठे गर्मा गर्म, और उसके बाद फिर पनीर। तो आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खा लीजिए। हमारी एक फ्रेंड है और भी, तो वो कह रही हैं कि पहले मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया, मतलब 15 केजी वज़न कम किया, अब 10 केजी फिर से बढ़ गया है, अब मैं कैसे वज़न कम करूं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और हो भी नहीं रहा है। तो डियर, ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लगे रहिए, लाइफ टाइम के लिए लगे रहिए, जैसे कि मैं लगी हुई रहती हूँ। आप
आप लोग अगर मुझे बहुत पहले से देख रहे होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैंने कितने बार ये चैलेंज को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना जो हम लोग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, जिनकी बॉडी एक बार मोटी हो चुकी है उनको फिट रखने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना होगा, तभी जा कर के होगा। आप सोचेंगे कि एक बार हम अपनी कम कर लिए दूसरा बार कुछ नहीं करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना लाइफ टाइम के लिए ना सारी चीज़ों को फॉलो करनी होगी। एक बैलेंस थाली, हेल्दी खाना, इन सारी बातों को फॉलो करना होगा, तभी जा कर के आप फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो वो ब्लैक कॉफ़ी ले लिए, और मुझे ग्रीन टी पसंद है तो मैं ग्रीन टी ले ली हूँ। खाने के बाद कितने हो भाई? अरे भाई आज क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं? खाना ना बनेगा कि नहीं? यही सब होते रहेगा। सुबह से तो खाना 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 करते हैं और वीडियो भी शेयर करते हैं। मालूम है, एक कमेंट आया था क्या कि आपकी थाली ना 3rd क्लास थाली होती है। क्या बात कर रहे हो? सच्ची वही तो लगा। हमको तो 4th क्लास लगता है। मेरी थाली को किसी ने 3rd क्लास थाली कह दिया। हमको तो 4th क्लास लगता है भाई। 4th क्लास मतलब 4th क्लास का खाना बंद। बताओ, एक हफ्ता पहले सामान मंगाया था, अभी तुम बैठा सरियाने के लिए। एक सप्ताह पहले तो नहीं आया था सामान ना, 2 दिन पहले कम से कम 7-8 दिन हो गया है। 3 दिन पहले आया था, 3 दिन पहले आपके घर वाला लोग सब आया था। काम सांस लेने का तो फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है। अरे दिमाग तुम कम लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? नहीं, ये लोग भी जानते हैं सब चीज़ का वीडियो, सब चीज़ का तो नहीं बनता है लेकिन 20% बन जाता है। का डिनर यहाँ हो गया है तैयार। इन लोगों का पूड़ी है और मेरा है चने दाल के साथ एक बेसन के साथ आटे वाली रोटी। चलिए इन लोगों को दे देते हैं। रात का डिनर हमारा तैयार हो गया है। तो इन लोग का डिमांड है पूड़ी। इतनी गर्मी में पता नहीं पूड़ी कैसे खाते हैं, भगवान जाने गए। और मेरा है यहाँ पर एक रोटी और चने की दाल। बेसन वाली रोटी मैं बनाई थी, बेसन में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके बनाई थी। और इतनी गर्मी हो रही ना कि गले में कुछ नहीं, कान में कुछ नहीं, एकदम ना चुनचुनाहट सा लग रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सब अभी खोल ली खाना बनाने से पहले। लाइट भी नहीं थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इन्वर्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। दिखाने गए तो जाकर के दुकान में सब कुछ ठीक निकला, फिर घर में आके लगा दिए। खैर चलिए खाना देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरीके से हमारे ब्लॉग को आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, शाम के 7 ही बज रहे हैं।